ये सत्ताधारी के जो खड्डे हैं ना, ये जो खड्डे हैं, ये खड्डे नहीं है, ये चोरों के अड्डे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष फारूक अहमद सर है। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से देगलूर नाके पे एक बहुत बड़ी समस्या है, जो गंदी राजनीति वहाँ की ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उसके बावजूद देगलूर नाका एक मेन मुख्य रास्ता है, जो लाखों लोग जो है वहाँ से जाया आया करते हैं, जो राष्ट्रीय महामार्ग बोल के वो रोड को नाम दिएगा। उसके बावजूद भी कई दीगर पार्टियों ने वहाँ पर आंदोलन किया। एसडीपीआई जैसी पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी वहाँ मौत के कुएं के नाम का एक बोर्ड लगा के आंदोलन किया। उसके बावजूद भी वो काम नहीं हुआ। इसका राज क्या है वो आज हम बिंदास फारूक सर से जानते हैं। और दीगर भी वहाँ के कुछ मसले हैं, पानी के पैसा है, वो भी कहीं लोगों का ऐसा आरोप है कि मुंह देख के पैसा मिलता है और कोई अगर से आवाज़ उठाता है तो उसे मारा जाता है। इस तरीके की वो गुंडाराज राजनीति वहाँ की कब ख़त्म करेंगे सर, ये हम इनसे जानते हैं। सर, देगलूर नाके पे हमेशा जो है अपने कुछ कार्यकर्ता भी है, वो आवाज़ उठाते हैं, मगर उसके बाद एक 8 रोज़ पहले वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक नौजवान बच्चों ने एक आंदोलन किया। वहाँ पर बोर्ड लगाए गए, वहाँ पर पुलिस के बंदोबस्त के साथ जो तो आंदोलन अच्छा से हुआ, मगर उसके बाद एक कंकरा भी वहाँ नहीं डालेगा। इसका क्या राज है? ये इस बात को दर्शाता है, ये बात ये साबित करता है कि प्रशासन ये कहता है कि देगलूर नाका और वो हल्के में अगर हम कितना भी सत्यानाश कर देंगे, हम कितना भी गंदा खेल खेलेंगे, हम कितनी भी गड्ढे बना देंगे, हम कितने भी खड्डे कर देंगे, हम कितना भी नुकसान कर देंगे, तो कोई मायकालाल हमारे नज़रों में नज़रें मिलाकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब के सब इनसे दबे हुए हैं। इसीलिए वो एहतजाज भी थोड़ी करते हैं। एहतजाज कौन कर रहा है? एहतजाज वो लोग कर रहे हैं जिनके पाक साफ दामन है, जो बेबाक है, बेखौफ है, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये सत्ताधारी के जो खड्डे हैं ना, ये जो खड्डे हैं, ये खड्डे नहीं है, ये चोरों के अड्डे हैं। ये सब चोरी हुए वाली चीज़ें हैं और वहाँ से सब कुछ विकास चुरा कर ये अपने घरों में भर दिए। तो वो जो विकास चुरा के घरों में लेके गए, तो वो विकास का पड़याला खड्डा है। इसलिए कहा हमने कि वो खड्डे नहीं हैं, वो चोरों के अड्डे हैं और वो अड्डों को आबाद करना ही ये अपने आप को अपना ये मकसद मानते हैं। तो आवाम को अब ये बेदार होने की ज़रूरत है। एहतजाज सिर्फ प्रशासन को जगाने के लिए नहीं होता है, एहतजाज कभी कभी आवाम को जगाने के लिए भी होता है। और हमारा जो एहतजाज था मौत का कुआं, ये इस बात के लिए था कि सिर्फ प्रशासन नहीं, तो देगलूर नाके के आतराफ के जो 4 प्रभाग है, उनका केंद्र और मरकज़ देगलूर नाका है। तो उस देगलूर नाके के मरकज़ के 4 प्रभाग के 16 नगर सेवकों के 16 वार्डों के लोगों को भी बेदार करना हमारा मकसद है। सर, इससे पहले कई दफ़ा हमने ऐसा देखा कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने कई आंदोलन की। तेहरा नगर का भी हमने मसला देखा था, तो वहाँ रास्ते नहीं थे, वहाँ बन गए। फिर ये जो आंदोलन होने के बाद, इतने दिन होने के बाद प्रशासन भी जागी नहीं, तो इसका राज क्या हो सकता है? ये क्यों नहीं हुआ काम? मैं याद दिला दूँ आपको, देगलूर नाके को महापौर पद मिला था। महापौर पद मिलने के बावजूद 1 साल तक एक तरफा सड़क खुदी हुई थी। 1 साल तक वहाँ पे 17 एक्सीडेंट हो गए थे। वो 17 में के 12 स्टूडेंट थे और कई डिलीवरी पेशेंट्स के भी वहाँ पे नुकसान हुआ था। बावजूद उसके कोई नगर सेवक और कोई लीडर की वजह से नहीं, तो उस वक्त में हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेनिंग करके उस वक्त के कलेक्टर को स्पॉट पे लाकर मजबूर किया था और रास्ता बनाने के लिए। यानी वो भी बनेगा, प्रशासन से तो हम उसको मजबूर करेंगे, बनवा कर लेंगे। अब हुआ ये कि जैसे ये चालू हुआ तो पूरग्रस्तों का मामला आ गया और वो पूरग्रस्तों के मामले में सरकार की और प्रशासन की कुछ चालाकियाँ सामने आ गई कि वो पहले के पैसे में इस बार का भी नुकसान निपटाना चाह रही है। इनकी नीयत के ऊपर शक होने से हमने पहली तरजीह देकर पूरग्रस्तों के पहले के पैसे खातों में जमा कराना, ताकि नए पैसों की राह आसान हो। ये मकसद से वो फोकस उसके ऊपर है। लेकिन खड्डों का और रस्तों का जो आंदोलन है वो हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, वो जारी है और इंशाल्लाह उसको भी हम प्रशासन को मजबूर करेंगे। अगर मनपा प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो ज़िला प्रशासन को मजबूर करेंगे उसके ऊपर काम करने के लिए। जिस तरीके से नांदेड़ में 2 शहर और 2 विकास दिख रहे हैं, एक विकास देगलूर नाका है जो नांदेड़ में है या नहीं, ऐसा लोगों का एक प्रश्न है। और नांदेड़ के ये जहाँ अपन ठहरे हुए तो यहाँ सेल्फी पॉइंट है, तो वो क्या फ़र्क दिखता है? देखो, 2 शहर और 2 विकास ये नहीं है, 2 क़यादतें हैं। एक जगह पे आप देखोगे कि मोहल्ले में अपने मोहल्ले से मोहब्बत रखने वाले और प्रशासन से लड़कर विकास करने वाले, ये पैसे नहीं खाते क्या?
नए शहर के नगर सेवक परसेंटेज नहीं लेते क्या? ये भी पैसे खाते, लेकिन ये 10-20% खाते, अपने पास 80% खाते और वो 20% बांटते। ये उल्टा है ना, तो उसकी वजह से ये फ़र्क है। और मुझे लगता है कि अब इलेक्शन में पैसे लेकर वोट डालने वाले जितने भी लोग होंगे, मैं नहीं कहता कि सब लेते हैं, लेकिन जो भी लेते हैं वो माहौल बना देते हैं, वो माहौल उनके हक में बनाते हैं जो पैसा बांटता है। इसलिए मुझे लगता है कि पैसे बांटकर जो राजनीति होती है उसको जब तक हम रोकेंगे नहीं, हमारे मोहल्लों में अच्छी नीयत के पढ़े लिखे सूझबूझ वाले ईमानदार लोग इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। लड़ते हैं, जीत नहीं पाते हैं, इसलिए उनको जिताने के लिए भी हमको बेदारी लाने की ज़रूरत है। सर, अब कुछ दिन पहले पूरग्रस्त हुआ, इससे पहले भी आपने लड़े, वो साल के पैसे नहीं मिले और अभी भी आप 15 तारीख को कुछ तो भी आंदोलन भी रखने वाले जो बेमुद्दत, तो उसके लिए अगर से वंचित का कार्यकर्ता हो या दीगर पार्टी का कार्यकर्ता हो, वहाँ पर जो रूल्स के हिसाब से सर्वे कराने का मांग करता है तो उसको डराया धमका जाता है, उसको मारे जाता है, तो पार्टी हम नहीं चलने देंगे। और घरों में बैठ के सर्वे हुआ, इससे पहले भी हमने बताया और अभी भी, तो आप जो मुहिम शुरू करें और ये सर्वे को पाने के लेकर, इसमें क्या राज हो सकता है? देखिए, दो बातें। एक तो आपने कहा कि आम लोगों को मारपीट होती है, तो जो लोग मार खा रहे हैं ना, ये जय जयकार करने वालों में भी रहे हैं। आपने गलत लोगों का जय जयकार किया तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अच्छे साफ़ सुथरे किरदार के लोग जब रास्तों पे लड़ते हैं उस वक्त आप उनकी हिम्मत नहीं बढ़ाते हुए उनके मुखालिफ खड़े होते हैं। आज आपके साथ कौन आ रहा है? इसलिए कभी भी समाजी ज़िंदगी में अपने ईमानदार रवैये के साथ में हक़ के साथ खड़े रहने की आदत भी नौजवान कार्यकर्ताओं को डालनी पड़ेगी। और मेरी गुजारिश है उनसे कि आप जुड़कर रहिए वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में। किसी की मजाल है जो वंचित के कार्यकर्ता को उंगली लगा दे, पूरे महाराष्ट्र को हम ठिकाने पर लगाने का काम करेंगे अगर कोई हमारे कार्यकर्ता को बिना कसूर के अगर कोई भी उंगली लगाता है तो। क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप किन के साथ जुड़े हैं, इसके ऊपर भी गौर फिक्र होना चाहिए। रही बात पूरग्रस्तों की, हमारा ये क्लियर कट कहना है कि प्रशासन ने इस बार ये खेल खेला हुआ है कि पहले के जो पैसे पेंडिंग है, पिछले साल पूरा आकर 1 साल हो गया और पैसे आके 6 महीने हो गए खाते में जमा होके। 3 बार यादी रिवाइज की उन्होंने, ये बोलकर कि यादी में घोटाला है। घोटाला क्या है? हमने पूछा कलेक्टर को घोटाला क्या है, तो बोले कि वो एक ही घर में नीचे वाले का भी नाम है और वही घर के ऊपर वाले का भी नाम है। भैया, आपने घरकुल कैसे दिए? नीचे भी घरकुल अलग दिए और ऊपर भी घरकुल अलग दिए। जब घरकुल देते टाइम पे तुम्हारे लिए वो घर अलग हो गया, तो फिर नुकसान भरपाई देते टाइम पे एक कैसे हुआ? क्योंकि स्लम बस्तियों के अंदर चूल्हा अलग हो गया तो घर अलग हो गया। शादी के बाद में नए प्लॉट नहीं ले सकते, इसलिए वो उसी प्लॉट में ऊपर बांध के एक बेटे को दे देते, पीछे से एक बेटे को देते। अरे संसार तो उसका भी गया ना फिर। तो घरकुल का जो निकष है वही निकष नुकसान भरपाई का होना चाहिए, यह हमारी मांग है। और उस निकष के अलावा 3 बार यादी रिवाइज किया आपने, फिर भी धांधली हुई है, तो धांधली कौन करे? कौन करता सर्वे? तलाठी रहता, महसूल के कर्मचारी रहते और वो मोहल्ले का नगर सेवक रहता। जो एरिया में धांधली हुए उस एरिया के तुम्हारे नगर सेवक ने किया ना, उसको बुला के बोलो भैया धांधली के नाम निकाल दे। अरे उसके चंद नामों की वजह से खंडीवर मुस्तहिक लोगों को, गरजू लोगों को, लाभार्थियों को नुकसान हो रहा है। 2 बार घर में पानी चला गया, पिछले बार का पैसा नहीं आया, नई मुसीबत और आ गई, तो ये बद्दुआ लगेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये धांधलियों की क्या चौकसी कर रहे हैं, सरकार करे, प्रशासन करे, लेकिन तत्काल उनके खातों में पैसे आने चाहिए। और अगर पैसा नहीं आता है तो इसके खिलाफ में 15 तारीख से हम अनशन के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर बैठ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से देगलूर का काफ़ी वंचितों का एरिया है और वहाँ कोई वारिस नहीं है, लावारिस बोले जाता, एक नई ट्रिप चल रही वहाँ पर कि मीटर को लेकर, तो काफ़ी लोग में आपने भी उससे पहले विरोध किया, मगर आप जो है वहाँ पर मुखबिरी की जा रही है कि मीटर बंद है, उसका बदले जा रहा है या फिर कोई पैसे दे दिला के जिधर उधर करा। तो मीटर 90 बढ़ाने का मुख्यमंत्री का आदेश है कि प्रीपेड मीटर को हम नहीं दिए आदेश, उसके बावजूद भी देगलूर नाके परिसर में गोर गरीबों के ज़बरदस्ती मीटर बदले जा रहे हैं। वहाँ पर लाइट नहीं रहती, मस्जिदों में लाइट नहीं रहती। वहाँ का जो प्रॉब्लम है सबसे अहम लाइट का है। इसके वास्ते वंचित बहुजन आघाड़ी क्या करेगी? देखिए, मीटर को लेकर हमारा एहतजाज रहा, अभी भी हम उसके ऊपर एक टीम को काम दिए हैं कि नए मीटर और पुराने मीटर में लोगों को कैसे लूटा जा रहा है, इस पे हमारी एक टीम स्टडी कर रही है। उसको भी हम इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे। और हमने क्लियर कट कानून की दफ़ा के तहत MECB के सुपरिटेंडेंट अधिकारी, उससे बड़ा अधिकारी नहीं है, 3 जिलों का अधिकारी है, उनको तक मिलकर हमने ये बात पे कन्विंस किया कि अगर कोई लिख कर देता है कि मेरा मीटर मुझे नहीं बदलना है, उसका मीटर नहीं बदल सकते। रही बात बिजली चोरी की, हमने उनको बताया
है कि आपकी 100 में से 48% जो बिजली है वो चोरी होती है, खाली 52% लोग बिल भरते हैं। तो फिर आधी बिजली ऑलरेडी आपकी जो चोरी हो रही है वो आम लोग नहीं चुरा रहे हैं, ये बड़े बड़े कारखाने चुराते हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री चुराते हैं, ये बड़े बड़े शोरूम चुराते हैं। ये कैसे चुराते हैं? MSEB के ही लोगों को पकड़ कर चुराते हैं, इनकी मिली भगत से चुराते हैं। पहले आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर करो ना। हमने कहा कि पहले स्मार्ट डिपार्टमेंट बनाओ, स्मार्ट DP बनाओ, स्मार्ट सिस्टम बनाओ, पहले तुम वो बचाओ ना, उसके बाद लोगों का देखेंगे ना। अगर चंद गरीब बस्तियों के अंदर कुछ लोग आपको नज़र आ गए, इसका मतलब आप पूरे के पूरे समाज के ऊपर या पूरे के पूरे कौम के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे सकते। पहले डिपार्टमेंट अपनी धांधलियों को रोके और अपने अंदर की चोरी को रोके, अपने आप डिपार्टमेंट फ़ायदे में आएगा और ये सब चीज़ें रुकेगी। और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि अगर नांदेड़ की किसी भी मस्जिद में मीटर को लेके कोई इशू चल रहा है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को संपर्क करें। इंशाल्लाह अपन वो मीटर का क्या मामला है उसको भी करेंगे। और सोलर सिस्टम अगर मस्जिद के टॉप पे अगर बनाया जा सकता है तो सोलर एनर्जी से इस बिल की ज़्यादती से बहुत हद तक निजात भी हो सकती है। इंशाल्लाह वो मोहल्ले के नौजवान अगर साथ दें तो हमारी टीम भी मदद करके सरकार की योजना से क्या बेनिफिट मिल सकता है लेकर सोलर सिस्टम के तहत मस्जिदों को अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारी डिपेंडन्सी भी कम हो जाएगी। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।